नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे 3 संख्या दे रखी, इन 3 संख्याओं को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 1/√2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको संख्या दे रखी है 1/√2, इसको आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको मैंने पहले प्रश्न में भी बता रखी थी, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, विरोधोक्त विधि। विरोधोक्त विधि में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये संख्या कैसे दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है, आपको इसका विरोधोक्ति विधि में उल्टा मानना है। यदि ये अपरिमेय संख्या दे रखी है तो आपको इसका कैसे मानना है, परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने कौन सी विधि से माना है, तो यहाँ पे कोष्टक में आपको लिख देना है विरोधोक्ति विधि। विरोधोक्ति विधि से हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि ये परिमेय संख्या है तो मैंने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पहले प्रश्न में बता रखी है, जिसमें आपको क्या करना है, यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, परिमेय संख्या को यहाँ पे लिख दो 1/√2 बराबर, अब इसको किस रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में, a/b, और उसके अंदर कोष्टक में लिखना है यहाँ पे a और b कैसी संख्या है, क्योंकि इसी के ऊपर आपके डिपेंड करेगा कि आपको अपरिमेय संख्या किस माध्यम से सिद्ध करना है, सहभाज्य संख्या के माध्यम से सिद्ध करना है या फिर परिमेय संख्याओं के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको a और b को कब सहभाज्य संख्या मानना है, कब परिमेय संख्या मानना है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जब भी आपके रूट वाली संख्या है वो आपके 1 दे रखी हो, जैसे √3 दे रखा हो, √5 दे रखा हो, √6 दे रखा हो, इस प्रकार से आपको संख्या दे रखी होती है, या फिर आपको यहाँ पे भाग के रूप में 1/√5 दिया हो, 1/√2 हो, इस प्रकार से जब आपके खुली एक एक संख्या और आपके भाग के रूप में जब भी संख्या दे रखी होती है, तब आपको यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो यहाँ पर आपको a और b को कैसी संख्या मानना है, सहअभाज्य संख्या मानकर आपको इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। आई बात समझ में, कब कब, जब खुली एक एक संख्या दे रखी हो या फिर भाग के रूप में संख्या दे रखी होती है, तब आपको a और b को सहअभाज्य संख्या मानकर इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पहली बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पे भाग के रूप में दे रखा है तो यहाँ पे आपको सहअभाज्य संख्या मानना है। और परिमेय संख्या कब माना है ये भी आपको साथ में समझा देता हूँ, जब भी आपके यहाँ पे प्लस के रूप में 3 + √3 हो जाएगा, या फिर आपके 4 - √5 हो जाए, या फिर आपके इस प्रकार से हो जाए 7 √5 हो जाए, या फिर जोड़ के रूप में या माइनस के रूप में या फिर आपके गुणा के रूप में होती है, तब आपको यहाँ पे a और b जो संख्या होती है इसको परिमेय संख्या मानना है। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी संख्या कैसी, भाग के रूप में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a और b को सहअभाज्य संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, जहां a और b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, कैसी संख्या a और b, सहअभाज्य संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ लिखना है। तो यहाँ पे सीधा तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले वज्र गुणा करके यहाँ पे अंडर रूट वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, चलिए वज्र गुणा करते हैं, b का गुणा 1 से करेंगे, b बराबर, अब यहाँ पे √2 का गुणा a से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो अंडर रूट का चिन्ह है इसको हटाना है। अंडर रूट का चिन्ह कैसे हटाएंगे, पहले प्रश्न में बता रखा है, कैसे हटाएंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी आपके ये अंडर रूट का चिन्ह हटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। वर्ग करते समय यहाँ पे b² बराबर √2a इन सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b² बराबर, अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर a² पर भी है और √2 पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर और ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा, शेष आपके क्या बचा 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके a² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को आपको भाग में लाना है, तो भाग में कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे b², अब यहाँ पे क्या है, गुणा में इधर आते ही भाग में आ जाएगा, बटे 2 बराबर आपके शेष क्या बचा है,
ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपके एक प्रमेय होता है जिसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। प्रमेय क्या होता है, जब भी आपके यहाँ पे बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह जो नीचे संख्या होती है इसको आपको लिखना है बी की जगह। तो 2 और ऊपर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और बटा में आपके क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का भाग 4 में देखिए कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसकी जगह सिर्फ बी लेना है, बी का मतलब आपके सिर्फ 2 लेना है, और नीचे आपके बटा में 2, 2 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रमेय होता है गणित में कि यदि बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बी में भी 2 का भाग जाएगा। आप यहाँ पे नीचे वाली संख्या लिखकर पता भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर में भी देख सकते हो यहाँ पे 2 रखा तो भी भाग जा रहा है, और सिर्फ बी अर्थात 2 रखा तो भी भाग जा रहा है। तो यही बात आपको भाषा के रूप में लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य है मतलब भाग जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यदि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये हो जाएगा आपके कथन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, भाग पहली बार तो 2 बार गया, फिर आपके 1 बार गया, तो भाग अलग अलग बार जा रहा है। तो आपको पता चलना चाहिए कि बी स्क्वायर में 2 का भाग कितने बार जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर, अब 2 का भाग अलग अलग बार जा रहा है, तब आपको कोई भी एक कांस्टेंट संख्या मान लेनी है सी। भाग कितने बार जा रहा है, सी बार जाता है, क्योंकि अलग अलग बार जा रहा है सभी को यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो यहाँ पे मान लेंगे भाग कितने बार जाता है, सी बार जाता है। तो ये आपके हो गया बी का मान, बी बराबर 2c। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो आपके बी का मान है, इस बी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना है। छोटी सी बात है, यहां पे रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर चलेगा, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी की जगह 2c लिख देंगे और ऊपर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 2c और ऊपर स्क्वायर, बटे में आपके 2 दिए गए, 2 बराबर आपको ए स्क्वायर दिया गया था। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे आपके 2 है, बराबर आपको ए स्क्वायर दिया गया। अब यहाँ पे देख 2 का भाग 4 में कितने बार, 2 बार। तो यहाँ पे शेष आपके 2 बचा, शेष आपके सी स्क्वायर बराबर आपके क्या बचा है, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 को हमेशा भाग में रखना है। तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे आपके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, जब भी आपके स्क्वायर लिखा और बटे में 2 लिखा हो, तब आपको एक प्रमेय याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी आपके 2 से विभाज्य होगा। क्योंकि यहाँ पे ए की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि बटा में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी हमने पहले निकाला था। फिर आपके ए स्क्वायर की जगह सिर्फ आपको ए लेना है, ए का मतलब सिर्फ आपको 2 लेना है। तो 2 बटा में 2 है, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये छोटी सी बात आपको लिखनी है, पहले भी हमने यहाँ पे भी लिखा है, यही बात सेम टू सेम यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि बटे में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब यदि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ए भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके कथन नंबर बी। क्या हो जाएगा, कथन नंबर बी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहीं तक तो आपको सॉल्व करना था। अब यहाँ पे सिर्फ आपको भाषा लिखनी है। भाषा में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ए और बी को कैसी संख्या माना है ये आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए और बी को सहभाज्य संख्या माना है। कैसी संख्या माना है, सहभाज्य संख्या माना है। सहभाज्य संख्या की परिभाषा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आपका ए और बी में किसका भाग जाना चाहिए, एक का जाना, इसके सिवाय किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो आपकी ये कैसी है, सहभाज्य संख्या। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए कथन नंबर ए, इसमें कहा जा रहा है कि बी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि बी में 2 का भाग जाता है। और नीचे यहाँ पे कह जा रहा है ए भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ए में भी 2 का भाग जाता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है, जबकि सहभाज्य संख्या में सिर्फ 1 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे ए और बी आपके क्या है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो आपके 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमने कौन सी विधि से माना था इसको, परिमेय संख्या। किस विधि से, विरोधोक्त विधि से माना था। लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है कि ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है, तो आपके ये भी क्या, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये आपकी कैसी संख्या है, 1/√2, ये आपके अपरिमेय संख्या है।
अब इसको सिंपल तरीके से आपको भाषा के रूप में लिखना है। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे भाषा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कथन ए और बी, कथन ए और बी में भी कहा गया था कि बी स्क्वायर ए से 2 से विभाज्य है और बी भी 2 से विभाज्य है, ए भी 2 से विभाज्य है। कथन ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए ए और बी 2 का भाग जा रहा है, इसलिए ए और बी क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यदि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी आपके परिमेय संख्या नहीं है, ये आपके परिमेय संख्या नहीं है। तो आपके 1/√2 कैसी संख्या है, ये आपके अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लास्ट में लिखनी है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि √1/2 आपके क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे पहला प्रश्न हमने कर लिया। अब यहाँ पे जो आपको दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस दूसरे प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। तो आइए सिंपल तरीके से अब हम इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दूसरे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिखो, 7 आपको 5 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को भी हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि के माध्यम से हल करने वाले। विरोधोक्ति विधि में क्या होता है, यहाँ पे ये संख्या आपको कैसी दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो आपको विरोधोक्ति विधि में उल्टा मानना है, इनको हम अपरिमेय संख्या की जगह हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हमने कौन सी विधि से लिखा है उसको भी लिखना है। तो लिख देंगे विरोधोक्ति विधि से हमने इसको परिमेय संख्या माना है। अब आपको परिमेय संख्या के बारे में आपको बता रखा है मैंने, आपको परिमेय संख्या की परिभाषा याद है क्या, ये रही आपके परिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपके परिमेय संख्या माना है इसको 7√5, तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे a/b। अब यहाँ पे आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, ए और बी को सहभाज्य संख्या माने या फिर परिमेय संख्या माने, दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपके या फिर खुली संख्या जैसे √5 √4 इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हो, या फिर आपके भाग के रूप में जब भी संख्या लिखी होती है, तब आपको तो ए और बी को सहभाज्य संख्या मानना है। लेकिन जब आपके प्लस या माइनस के रूप में या गुणा के रूप में आपको संख्या दे रखी होती है, तब आपको ए और बी को कैसी संख्या मानना है, परिमेय संख्या मानना। तो यहाँ पे आप बताइए ये संख्या किस रूप में, गुणा के रूप में, तो यहाँ पे ए और बी को हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां ए और बी परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको क्या करना है, अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी संख्या को एक तरफ करना है। बहुत सिंपल तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे शेष बचेगा आपके √5 बराबर a/b। अब देखिए यहाँ पे क्या था, गुणा में था, इधर आते किस में आ गया, भाग में आ गया। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था। अब सिंपल तरीके से आपको भाषा लिखनी है। भाषा में क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप देखोगे ए और बी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इन संख्याओं से मिलकर बनी संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है तो √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे इस विरोधाभास के कारण यहाँ पे √5 से मिलकर बनी संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये आपके यहाँ से सिद्ध हो जाता है। आई बात समझ में। अब सिंपल तरीके से हम यहाँ पे भाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, बहुत अच्छे तरीके से इस भाषा को आपको याद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इससे बनी, बताइए इससे बनी कौन सी संख्या बनी है, a/7b। तो यहाँ पे लिखेंगे a/7b भी परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो आपके √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन क्या है, हम जानते हैं कि यही बात यहाँ पे अगली लाइन में लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ये तो कह रहा है कि आपके a और b परिमेय संख्या, जिससे बनी संख्या आपके a/7 भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो इस बात को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस विरोधाभास के कारण √5 से मिलकर बनी संख्या भी अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, √5 से मिलकर बनी संख्या भी आपके कैसे होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। अब यहाँ पे आपको अगला प्रश्न तीसरा दिया गया। इस प्रश्न को भी अब हम सिंपल तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो आइए सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। 6 + √2। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है 6 + √2 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को भी हम कौन सी विधि से हल करेंगे, विरोधोक्ति विधि से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे विरोधोक्ति विधि में उल्टा मानना है, ये अपरिमेय संख्या, तो आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी ये परिमेय संख्या हमने कौन सी विधि से लिखा है, उसको यहाँ पे लिख देना है, विरोधोक्ति विधि से हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। अब आपको पता है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 6 + √2 बराबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, a/b। अब यहाँ पे आपको a और b को कैसी संख्या मानकर सिद्ध करना है, तो a और b को सहभाज्य संख्या कब मानते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है, जब आपकी खुली संख्या हो या फिर भाग के रूप में हो, तब आपको a और b को सहभाज्य संख्या माना है। जब आपके प्लस में, माइनस में या फिर गुणा में संख्या दे रखी होती है, तब आपको a और b को कैसी संख्या मानना है, तब आपको a और b को परिमेय संख्या मानना है। ये देखो प्लस में, तो यहाँ पे a और b को परिमेय संख्या मानेंगे, जहां a और b परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखेंगे, अब क्या करेंगे, अगला काम है आपको रूट वाली संख्या को एक तरफ, बाकी वाली संख्या को दूसरी तरफ। कितना आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 बराबर a/b। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 पक्षांतर करते ही माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a/b में से 6 को घटाएंगे, तो यहाँ पे √2 बराबर, अब सीधा नहीं घटेगा, ये भिन्न के रूप में, इसको भिन्न के रूप में बनाने के लिए बटा में 1 लिख दो। तो यहाँ पे b और 1 का एलसीएम आपके क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब b में b का भाग 1 बार जाएगा, 1 का गुणा a से करेंगे तो ये आपके a आ जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह, 1 का भाग b में b बार जाएगा, b का गुणा आपके 6 से करेंगे तो ये आपके 6b हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने इस प्रश्न को आपको क्या करना था, सोल्व करना था। तो यहाँ तक हमने इस प्रश्न को सोल्व कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप देखोगे a और b को हमने कैसी संख्या माना है, परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई संख्या आपकी कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। यदि ये परिमेय संख्या है तो आपके √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण √2 से मिलकर बनी संख्या भी कैसे होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कितना आसान प्रश्न है, आई बात समझ में। तो आइए सिंपल तरीके से अब इसको भाषा के रूप में यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a और b कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है, यदि ये परिमेय संख्या है तो इससे मिलकर बनी, यदि है ना इससे a और b से मिलकर बनी संख्या भी क्या है, ये भी आपके परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इससे बनी संख्या, बताइए इससे क्या बनी है संख्या, a माइनस 6b बटे b परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है इसके बराबर में √2, ये भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन क्या, यहाँ पे इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यदि ये अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, एक कह रहा है कि परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। तो यही बात आपको विरोधाभास के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस विरोधाभास के कारण यहाँ पे √2 से मिलकर बनी संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी, कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट लाइन, अतः यहाँ पे √2 से मिलकर बनी संख्या क्या है, 6 + √2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी के साथ में आपके प्रश्न 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान प्रश्न था, एक बार दोबारा से समझा दूं। जब भी आपके प्लस माइनस या फिर गुणा के रूप में संख्या दे रखे थे तब आपको a और b को परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या के मानने के बाद में आपको क्या करना है, भिन्न वाली संख्या को एक तरफ, बाकी संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे a और b परिमेय संख्या थी, तो इससे मिलकर बनी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यदि ये परिमेय संख्या है इसको भी क्या होना चाहिए था, परिमेय संख्या होना चाहिए था। लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे इस विरोधाभास के कारण √2 से मिलकर बनी संख्या भी कैसे होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सिद्ध करना था। कितना आसान प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अगली क्लास जैसे अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अन्यथा हम क्लास अपलोड कर देंगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।